आज 14 सितंबर सुबह 11 बजे को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन सेंचुरियन क्लब द्वारा 1000 बच्चियों के लिए हाइजीन पर किताबें और पेन ड्राइव का वितरण एवं 100 बच्चियों की कैल्शियम जांच का कार्यक्रम पैथकाइंड लैब के सहयोग से पाठशाला इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोदीपा खन्ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और विशिष्ट अतिथि रोटेरियन सुनील अग्रवाल, जोनल कोऑर्डिनेटर जोन 6 ब्लड डोनेशन रहे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षा कैसे ग्रहण करनी है, किया और क्लब के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। क्लब अध्यक्ष कौशल कृष्ण ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। ममता अग्रवाल एवं रोमिला गोयल ने बच्चों को हाइजीन के विषय में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है और बीमारियों से बचना है। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन ममता अग्रवाल और रोमिला गोयल रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग कॉलेज प्रिंसिपल हमारे क्लब की सभी मेंबर को आज बड़ा सहयोग रहा। ये किताबें हमने पहले भी कई स्कूलों में बांटी हैं, आगे भी हमसे बांटते रहेंगे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमसे काम विषय ने हमेशा किया है, आगे भी करते रहेंगे। कैल्शियम जांच हमने शुरू कराई है, जिन बच्चों को कैल्शियम कम है ज्यादा है उन्हें पता लगे, वो उसकी दवाइयां लेके अपना इलाज करवा पाए। आज हम अपने मित्र परिवार के सभी मेंबर को तहे दिल से सहयोग करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कौशल जी का हमारे कौशल जी हमारे अध्यक्ष नरेश शर्मा जी सचिव। ब्यूरो रिपोर्ट कानून की वाणी। आज बड़े हर्ष का विषय है, आज रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर द्वारा वैद्यपुत्री पाठशाला में एक हाइजीनिक पे बच्चों को किताबें बांटी गई हैं। इसके अलावा कि पैथोलॉजी लैब के द्वारा कैल्शियम जांच का भी हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। यह किताबें और पेन ड्राइव हमने बच्चों को दी है। ये उन बच्चों को दी जा रही है जिन्हें महामारी शुरू होती है, उसमें महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षा कैसे ग्रहण करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। वो कई बार क्या होता है कि जब बच्चों को आती है शहरों के हमारे बच्चे बता नहीं पाते, इसीलिए हमने ये किताब छपवाई है। इस किताब के माध्यम से हम सभी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसके दौरान कोई दिक्कत नहीं है, ये सावधानियां अगर आप बरतेंगी आपको कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे जो कार्यक्रम चेयरमैन है ममता अग्रवाल जी, नीला गोयल जी है, हमारे मुख्य अतिथि दीपा खन्ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो फैजाबाद से पधारी है उनका है। आज पूरे स्टाफ का, अरविंद जी का, प्रबंधक जी का और पूरी टीम का और डॉक्टर राजेश कुमार जी का, हमारे क्लब के सभी मेंबर को आज बड़ा सहयोग रहा। ये किताबें हमने पहले भी कई स्कूलों में बांटी हैं और आगे भी हमसे बांटते रहेंगे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमसे काम विषय ने हमेशा किया है, आगे भी करते रहेंगे। कैल्शियम जांच हमने इसलिए कराई है कि जिन बच्चों को कैल्शियम कम है ज्यादा है उन्हें पता लग जाए, वो उचित दवाइयां लेके प्रॉपर अपना इलाज करवा पाए। आज हम अपने मित्र परिवार के सभी मेंबर का दिल से सहयोग करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कौशल जी का, हमारे कौशल जी हमारे अध्यक्ष हैं, नरेश शर्मा जी सचिव, अग्रवाल एमओसी और सुनील गर्ग वगैरह, उमेश गोयल और जितने मेंबर हमारे, मनोज जी, जितने श्रेय कुशल जी, जितने मेंबर हमारे यहाँ आए हैं, हम उन्हीं का सबका धन्यवाद करते हैं। और फैजाबाद से पधारे हुए चिकेश रोहिया जी, अनिल खन्ना जी, उसके अलावा हमारे आर जी विजय बांसल जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बांसल जी, हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कॉलेज के अंदर आज आज एक प्रोग्राम किया गया है, क्या पूरा प्रोग्राम है? आज रोटरी क्लब की तरफ से दो तरह का कार्यक्रम है हमारे यहाँ। एक तो जो बालिकाएं हैं जो किशोरावस्था की शुरुआत में हैं, उनको जागरूक करने के लिए या उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए, जो उनको प्रारंभिक समय में जो महामारी शुरू होती है उससे संबंधित जो उन्हें समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, तो उससे संबंधित इन्होंने एक पुस्तक है और जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से अपने आप को हाइजीन रखना है और हाइजीन ना रखने की वजह से जो इनको बीमारियां कई बार हो जाती हैं, तो वो सारी बातें उस पुस्तक में बताई गई हैं। इस उम्र में हार्मोन्स बड़ी जल्दी बदलते हैं, बच्चों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कई बच्चियां बता नहीं पाती हैं अपनी समस्याओं को, क्योंकि उनके ऊपर जो मानसिक बदलाव होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि हम बताएंगे तो इस बात को गलत तो नहीं ले लिया जाएगा। तो ये सारी समस्याओं का निदान मैंने खुद इस पुस्तक को पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के इस अवस्था से जो स्वास्थ्य है, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जब प्रभावित होता है, तो उस समस्या को लेके ये बहुत अच्छी पुस्तक है। दूसरा, आज बच्चों का हीमोग्लोबिन और कैल्शियम भी टेस्ट के लिए इन्होंने कार्यक्रम रखा है और अभी हमारे सुबह से लगभग 200 बच्चों के टेस्ट तो किए जा चुके हैं लगभग, और अभी जारी है टेस्ट। तो अभी शाम तक जब रिपोर्ट आएगी तो आपको ये भी बता जाएगी इतने बच्चों के टेस्ट हमने करा लिए। कितने बच्चों को
को आज जो है बुकें जो है भेंट की गई। पुस्तकें 1000 बच्चों को हमने आज भेंट कर दी। बुक भेंट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश है छात्रों के लिए भी, और रोटरी क्लब को धन्यवाद करूंगी सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर और ये जागरूकता लेकर बच्चों के लिए जो पुस्तक आपने छपवाई है और उनके बीच में वितरित की। और दूसरा यही है कि आप समाज के लिए इसी तरह का कार्य करते रहें ताकि हमारे सभी के ये बच्चे इससे लाभान्वित होते रहें। आज यहाँ हमने मिड टाउन की तरफ से, रोटरी मिड टाउन की तरफ से बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है, हम पहले भी इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। इसमें हमने लड़कियों को, बालिकाओं को इस बात की जानकारी देने की कोशिश करी है कि जो एक उनका खास समय होता है 3-4 दिन का, जब उनको सही नहीं लगता है, उसमें स्वच्छ न रहने के कारण सर्वाइकल कैंसर और डिप्रेशन जैसी भी बीमारियां हो सकती हैं, जिनकी जानकारी बालिकाओं को कई बार नहीं होती है। अब इस एरा में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कन्याओं को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य कितना जरूरी है। वो स्वस्थ रहेंगी तभी वो सशक्त रहेंगी, तभी देश भी सशक्त होगा। इसी के माध्यम से हम ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, रोटरी की तरफ से आज स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन ने जो ये कार्यक्रम यहाँ स्कूल में किया है, ये निश्चित रूप से सबसे पहले तो इसका चयन बहुत अच्छे स्कूल का चयन किया गया। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि यहाँ पे छात्राओं को आवश्यकता थी इसकी जानकारी की, और जो जानकारी यहाँ पे दी गई है एक बुक के माध्यम से लिखकर की भी दी गई है, और बताया भी गया है कि आप जो है अपने पीरियड्स के टाइम पर किस तरीके से आप अपने आप को स्वच्छ रखें। ये एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर सभी कन्याएं अधिकतर चूंकि पहली बार या दूसरी बार में से गुजरती हैं, तो वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी दोनों तरीके से बहुत निर्बल होती हैं, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और इस तरीके का ज्ञान कहीं से भी उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ना तो उनको पेरेंट्स उनकी कोई काउंसलिंग करते, स्पेशली जब माँ की बात करते हैं तो ना तो वो लोग इतनी काउंसलिंग करते हैं, ना ही घर के कोई बड़े बुजुर्ग। अब वो जब स्कूल में आती हैं तो स्कूल में उनके पास केवल टीचर्स होती हैं, जिसके कारण से उनको ये जानकारी का अभाव भी होता है और साथ में उन्हें ये बताने में भी एक शर्म महसूस होती है। तो ये एक ऐसा दौर होता है जिसे हमें भी समझना चाहिए और बच्चों को समझने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आज जो इस क्लब ने जानकारी दी है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, किस तरीके से स्वच्छ रखें, आप किस तरह से सैनिटरी पैड्स का यूज करें, ये एक बहुत अच्छी शिक्षा आज आपको इनके द्वारा, इनके माध्यम से दी गई है। और मैं निश्चित रूप से ये मानती हूँ कि यहाँ पर बालिकाओं को इससे फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो जो मैसेज स्प्रेड करेंगी वो भी बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि जब वो अपने आप में स्वस्थ रहेंगी तभी वो आगे भी इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगी, और ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो आज कार्यक्रम में कितने बच्चों ने आज हिस्सा लिया है? आज 200 के करीब छात्राएं यहाँ पर, 200 सवा 200 छात्राएं हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे कैंप की एक और भी ये लगी है कि क्लब ने जो यहाँ पर कैल्शियम का टेस्ट कराया है, क्योंकि इससे क्या होता है, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जो आपको पता तो चलती नहीं है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, आपका शरीर क्षीण होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात, कैल्शियम की कमी के साथ जब ये पता चलेगा कि हमारा ये इसमें कैल्शियम इतना कम है, तो एटलीस्ट उनको डाइट भी बताई जाएगी कि जिससे कि वो डाइट वो वाली लें जिससे कि उन्हें कैल्शियम की उनकी भरपाई हो सके। तो ये एक पर्टिकुलर इन्हीं दिनों में ज्यादा होता है आयरन और कैल्शियम का, तो ये इन्होंने ये भी एक अच्छा कार्य किया है जिससे कि इनकी ये मदद की जा सकती है कि आप कैल्शियम की कौन सी डाइट लें, क्योंकि इस समय पे उन्हें बहुत न्यूट्रिशियस डाइट की आवश्यकता होती है। मैं सभी बालिकाओं को ये मैसेज देना जरूर चाहूंगी कि जो भी अगर ये इसका सैनिटरी पैड्स का जो इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो अपनी सहेलियों को बिना किसी शर्म के बताएं, अपने परिवारजन को बताएं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों में भी, जहाँ जो गांव में बेस्ड हैं स्पेशली, मैं उनकी जरूर बात करूंगी कि उन्हें अवश्य रूप से ये बताएं कि इससे उनको क्या क्या लाभ हुआ।